चलिए ठीक है। अब ये मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। मेरी आवाज विजिबल है कि नहीं? सॉरी, आवाज विजिबल कैसे होगी? मेरे आवाज ऑडिबल है कि नहीं है? और मेरा बोर्ड का स्क्रीन जो है विजिबल है कि नहीं है, ये चीज आपको देखना होगा। ठीक है बेटा, तो मैंने बोर्ड विजिबल है, पोल पे आप वो कर दीजिए, पोल पे वोट कर दीजिए, और बोर्ड विजिबल है कि नहीं, और आवाज मेरी ऑडिबल है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर एंड आई एम टीचिंग physics since past over 7 years. Let's start our today's topic, that is measuring instrument, as well as that will be percentage and error analysis, error measurement. ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 4th लेक्चर है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। क्लास 11th फिजिक्स जेई के सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट 14/2/2024 है। करेक्ट। अब किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकता है। 1 मिनट। अब बात करूं मैं, तो आज का ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो एरर्स इन मेजरमेंट की बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स की बात करेंगे, स्क्रू गेज की बात करेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो गए। वेटेज आपने देख रखा है कि मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से वेटेज 15 क्वेश्चन 24 में, फिर उससे पीछे 3 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, यानी अच्छे खासे क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। रिवीजन असेसमेंट की बात करें तो आप मुझे बताओ कि ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल is significant or not significant? Not significant. Not Good, very significant. good. Not significant figure नहीं है। किसने अगर बोला है कि है तो गलत है। दोबारा से आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, दोबारा से आप नोट्स देखिएगा। उसका ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल, ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद जो लास्ट के जीरोस हैं, इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट? Significant. Significant. इट सिग्निफिकेंट। ठीक है। उसके अलावा मैंने अगर आपको बोला है कि यूनिट कन्वर्जन को तो मैंने समझा दिया है कि ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, अगर ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, देन ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट? अगर बोल दिया ओरिजिनल वैल्यू ये है, Significant. क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है। अब बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप मुझे ये बताओ, 5 × 10⁻³ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी बेटा। 5 × 10⁻³ मैंने लिखा है, मीटर पर सेकंड मान लो, या कोई भी मीटर पर सेकंड मान लो। हाँ, क्या बेटा? 5. 5 होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? जल्दी। 3 होगा सर। क्या 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 होगा? 3 सर। सॉरी, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर 3। 3 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिस भी बच्चे ने बताया बहुत अच्छा बताया। अरे यार, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई इसकी बात। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्विज दे दूं कि मैंने लिख रखा है साइन ऑफ ओमेगा टी एक्स, ये मैंने लिख रखा है आपके सामने। मैंने आपसे पूछ लिया डायमेंशन ऑफ ओमेगा, तो अब आप ये कैसे करोगे? सही, ये डिमेंशनलेस नहीं होता।
क्या कॉन्सेप्ट तो जिसने बताया बहुत सही बताया, फटाक से किसने बोला? डिमेंशनलेस नहीं होता? बिल्कुल होता है डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे जो चीज रखी जाती है वो क्या होती है भाई? डायमेंशन लेस होती है। करेक्ट। एंगल आ गया। ओमेगा ना नाम नहीं नाम देते हैं, वरना वो ओमेगा किसी और चीज के लिए नाम हो जाएगा, अल्फा नाम दे देते हैं। अल्फा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो चीज है डायमेंशनलेस है, यानी कि अल्फा टी एक्स क्या है? किसने बोला? आई गेस राजेंद्र ने बोला क्या? नहीं, पवन बोल रहे हैं, पवनदीप बोल रहे हैं। तो वेरी गुड बच्चा, ये क्या है? डायमेंशनलेस है। अगर डायमेंशनलेस है तो यानी कि अल्फा टी एक्स का जो डायमेंशन हो जाएगा वो m0 l0 t0, जिसको सिंपली सिंपली बोलते हैं। अब अल्फा की डायमेंशन पता करनी है। टी क्या है? टाइम। टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या है? टी। टी एक्स क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस लेंथ। वेरी गुड। डायमेंशन एल। हेलो, इधर 1 है। तो अब आप एक काम करो, अल्फा को रोक लो, बाकी चीजों को उधर भेज दो। टी गया, एल गया, ये ऊपर जाएगा, t-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा l-1। अल्फा की डायमेंशन l-1 t-1। ये बात समझ आई क्या आप सारे बच्चों को? बहुत अच्छे। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत बड़ी शुरू। एरर्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें कि जो हमारा मेजरिंग प्रोसेस होता है वो कंपैरिजन का होता है, यानी कोई एक स्टैंडर्ड चीज बता दी गई। जैसे आपको शुरू में बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब साइंटिस्ट ने डिफाइन किया तो एक स्टैंडर्ड चीज बना दी कि भैया ये एक रॉड है, प्लेटिनम इरिडियम का रॉड है, उसका जो मास होगा वही कहलाएगा 1 किलोग्राम। और यहां से यहां जब सीजियम का पार्टिकल इतनी बार वाइब्रेट कर लेगा तब कहलाएगा 1 सेकंड। तो हर चीज को स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। तो इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हैं, हम हमेशा कोई भी चीज मेजर करते हैं ना तो वो स्टैंडर्ड से कंपैरिजन ही होता है। अब कंपेयर करने के बाद भी हम ना कुछ एक्चुअल वैल्यू से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज ऑलवेज समवॉट डिफरेंट from its actual value or true value. This difference in the true value of a quantity is called error of measurement. इसी को हम क्या बोलते हैं? error of measurement बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि ये हमारे पास एक रॉड है, इसकी ट्रू वैल्यू मैंने बता दी, आप लोगों को नहीं बताई, कुछ मैंने लिख दी लेकिन आप लोगों को पता नहीं है 4.3। आप एक कोई बच्चा मान लेते हैं महक कौर जो है, एक बच्चा आता है बताता है सर लेंथ जो है इसकी 2.5 सेंटीमीटर है या जो भी है। और कोई दूसरा बच्चा आता है, जैसे कि छवि आती है, छवि कहती है कि सर इसकी मेजरमेंट जो है वो 3.9 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रू वैल्यू से कितना दूर है? तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रू वैल्यू जो एरर होगा वो ट्रू वैल्यू 4.3 में से 2 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरे वाले हाँ माइनस कर देंगे। दूसरे वाले बच्चे का छवि का जो एरर होगा वो ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4.3 माइनस 3.9, तो ये अराउंड कितना हो जाएगा भाई? 5, ये हो गया 18, 1.8 के अराउंड हो जाएगा। इनका कितना हो गया भाई? ये 0.4 के अराउंड इनका एरर हो गया। तो ये चीज कहलाती है एरर की ट्रू वैल्यू से कितना दूर है आप, चाहे पॉजिटिवली कितना दूर है, चाहे नेगेटिवली कितना दूर। यानी आप आगे भी बढ़ सकते हैं तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, आप ट्रू वैल्यू से पीछे भी रह सकते हैं तो पॉजिटिव एरर हो जाएगा। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, यही जो चीज मैंने आपको बताई वही है। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट करना है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। तो जो चीज मैंने आपको पीछे बताई है वही आपकी क्या होगी भाई? एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा ये चीज। जैसे कि आपके पास 10 मेजरमेंट है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, अल्फा 4 है, अल्फा 5, 5 ही मेजरमेंट्स हैं। इस रॉड की 5 मेजरमेंट्स हैं। अब जिसने भी ये बनाया है रॉड उसने इसकी ट्रू वैल्यू नहीं बताई, तो हम ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम मीन लेते हैं, अल्फा ऑफ मीन, अल्फा मीन यानी इन सारी वैल्यूज का मीन लेते हैं प्लस करके 5 से डिवाइड। वेरी गुड। पहले वैल्यू दे देता हूं मैं, ये 5 दे दिया मैंने, ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 8 दे दिया। तो मैंने इन सब वैल्यूज को प्लस करके, मीन या एवरेज एक ही बात है, 5 + 4 + 3 + 6 + 8 अपॉन 5 एड अप कर देंगे और क्या बन जाएगा? 5 4 9 3 12 6 18 और 8 26 अपॉन 5 हो जाएगा और ये 5.2 हो जाएगा। तो ये जो मीन निकाला इसी को एज अ ट्रू वैल्यू हम कंसीडर करते हैं कि जो मीन वैल्यू है वही हम इसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं।
आई बात समझ में क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब एरर निकालेंगे। एरर फर्स्ट पर्सन का क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू है 5.2 0.2 और आ गया मेजर्ड सर। वैल्यू है 5, तो कितना हो जाएगा? 0.5। सिमिलरली एरर निकालेंगे सेकंड पर्सन का। ट्रू वैल्यू 5.2 और मेजर्ड वैल्यू 4, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5.2 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 1.2। 0 एरर निकालेंगे। हाँ बेटा, का 0.2 नहीं आएगा? 5.2 माइनस 4 कर रहे हैं ना? नहीं, फर्स्ट का सर 5.2 माइनस 5 0.5 नहीं 2 नहीं आएगा। 0.5 नहीं आएगा, यहाँ पे 0.2 आएगा। ठीक है, गुड। ठीक, Yes, sir. गुड। कैलकुलेशंस आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? इधर उधर कैलकुलेशंस होगी जल्दी करने में। चलो थर्ड वाले की बात करें हम। कितना है? 5.2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही जो बच्चे कैलकुलेशंस या चीजों को करेक्ट कर रहे हैं वो वही बच्चे मतलब सिंसियर है। बाकी सब भी सिंसियरिटी अपनी दिखाइए और बहुत क्लास में अटेंटिव रहिए। फोर्थ की बात करें, यहाँ पे 5.2 माइनस 6 करें तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस टाइम्स 0.8 हो जाएगा। और फिफ्थ एरर की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ एरर की बात करूं तो 5.2 माइनस 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 8 हो गया, 2.8 हो जाएगा। माइनस 2.8 हो जाएगा, नहीं 2.8 होना चाहिए। हाँ, ज्यादा 2.8 हो जाएगा। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके Yes, से sir. जो ट्रू वैल्यू से आप ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू निकाल लेते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। यहाँ तक सभी को सब बातें समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एवरीबडी गिव्स मी अ सिंबल। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। मीन एब्सोल्यूट एरर, वही जो मीन निकाला है हमने, मीन निकाला होगा हमने। एरर्स का जो मीन निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर्स का जो मीन निकालेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। उसी चीज को हम बोल देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो एरर्स दिया था हमने पीछे, क्या क्या दिया था? अच्छा, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिख दूं तो डेल्टा ए क्या होगा भाई? ये डेल्टा ए कहलाएगा एरर। डेल्टा ए कहलाएगा एरर। इसको लिखने का तरीका है, डेल्टा A1 क्या कहलाएगा भाई? कि आपने ट्रू वैल्यू में से, ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू, अल्फा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा नाम लेंगे। यहाँ पे तो नाम अल्फा रख देते हैं। डेल्टा अल्फा का नाम क्या है? एरर है, जिसका मतलब एब्सोल्यूट एरर। तो जो डेल्टा अल्फा निकाला हमने वो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। डेल्टा, ये फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट एरर आया। डेल्टा अल्फा 2 जो आया वो मीन वैल्यू में से सेकंड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, सेकंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू। तो इस तरीके से हमने सेकंड वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। उसी तरीके से थर्ड वाले के निकालेंगे, उसी तरीके से फोर्थ वाला, और उसी तरीके से लास्ट वाला एब्सोल्यूट एरर डेल्टा अल्फा 5, लास्ट वाले का एब्सोल्यूट एरर उसकी ट्रू वैल्यू यानी कि अल्फा m में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू अल्फा 5। ये लिखने का तरीका हो गया मैथमेटिकली। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस मेजरमेंट में जो 5 बच्चों ने किया उसका एरर क्या होगा, तो आप फर्स्ट वाला, ये तो मेजर्ड वैल्यू हो गई, ये तो एरर्स हो गए, और ये उसको मैथमेटिकली मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया। यहाँ तक बातें समझ में आई क्या सब बच्चों को? Yes, sir. ये कौन सी वैल्यू? ये एरर है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है? Sir, observed, measured value. मेजर्ड वैल्यू एक ही बात है। मैं ऑब्जर्व बोल लेता हूँ, चाहे आप मेजर्ड बोल लो, कि ऑब्जर्व वैल्यू होगी। ये आपने यहाँ पे क्या निकाला है? ऑब्जर्व वैल्यू है कि एरर है? ये वाले Error. एरर। और ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिख दिया मैंने भाई। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, मैथ के फॉर्म में उसको मैंने लिख दिया कि एक्चुअल में हमने किया क्या है। पहले तो मैंने करके दिखा दिया, बट उसी को मैथ्स में लिखने का तरीका क्या है वो हमने आपको दिखा दिया। अब यहाँ तक तो बात समझ में आई। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताओ कि इसमें जो आपने वैल्यू बताई है, अल्फा मीन जो बताया है 5.2, उसमें एरर क्या आएगा? यानी कि आपने जो वैल्यू बताई है वो जरूरी तो नहीं है कि 100% ट्रू हमने माना है, तो उसमें एरर कितना हुआ? एरर
कितना हुआ, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो आप कभी बता ही नहीं पाओगे, ट्रू वैल्यू तो कभी बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो समझ लो सिर्फ बनाने वाले को पता है, या गॉड, अगर कोई पत्थर है नेचुरल चीज है तो वो गॉड को पता है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि भैया एग्जैक्ट वैल्यू आप बता ही नहीं पाओगे, गड़बड़ करोगे ही बताने में। तो अब आपने जो वैल्यू बताई शुरू में तो हमने मान के चल, ठीक है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, उसमें गड़बड़ तो कुछ ना कुछ तो है, मानने से काम नहीं चलेगा। तो गड़बड़ कितनी है, एरर कितनी है? अब एरर तो मुझे यहाँ 5 दिख रही है, 0.2 वाला एरर बोलूं कि 1.2 वाला एरर बोलूं कि 2.2 वाला एरर बोलूं कि -0.8 एरर बोलूं कि -2.8 एरर बोलूं, कौन सा वाला एरर बोलूं? किसी ने मुझसे पूछा कि कौन सा वाला, सर जी एरर पीछे नेगेटिव साइन का मतलब मीन लेके एरर बोल सकते हैं हम, किसको? इनका मीन करके सर। हाँ, तो जब किसी ने मुझसे पूछा कि कौन सा वाला एरर कितना है आपकी वैल्यू, आपने जो मेजर करके बताया अल्फा मीन, ट्रू वैल्यू तो है नहीं एक्चुअल में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कितनी गड़बड़ है? तो गड़बड़ तो हमारे पास 5 दिख रही है। कौन सा वाला बताऊं? पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? सर तो मीन आप किसी एरर बच्चे कर ले। की करना है, उन सारे मीन एब्सोल्यूट एरर कर लेना है, ठीक है। अब जब हम मीन करेंगे तो अल्फा 1, जो डेल्टा अल्फा 1 है यानी पहला एरर है, उसका हम मॉड्यूलस लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का मतलब सिर्फ उसको पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव हटा के रखना है। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो थी डेल्टा प्लस अल्फा 2, दूसरा एरर जो कुलजोत ने पूछा नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब ये है बेटा कि अगर उसकी ट्रू वैल्यू यहाँ पे, अगर उसकी ट्रू वैल्यू 5.2 है तो आपने जो मेजरमेंट किया है वो उसकी ट्रू वैल्यू से ज्यादा कर दिया है। जैसे यहाँ पे 6 है तो उसकी ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, इस वजह से सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है -0.8। यहां पर ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, 8 है, उससे ज्यादा आ रहा है, इस वजह से एरर नेगेटिव आ रहा है। यानी कि आपने ज्यादा मेजर कर दिया है ट्रू वैल्यू से, आपकी गलती नहीं है, उससे कुछ वो नहीं है कि आप इंसान है भाई, कभी इंसान कम मेजर कर सकता है, कभी इंसान ज्यादा मेजर कर सकता है, लेकिन इससे ये पता चलेगा कि आपने जो मेजरमेंट किया है उसकी ट्रू वैल्यू से ज्यादा मेजरमेंट किया है कि ट्रू वैल्यू से कम किया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 पॉजिटिव है, और यहाँ पे ट्रू वैल्यू 5.2 है, तो 5 क्या है, ट्रू वैल्यू से कम है। अब वो ट्रू वैल्यू से कम है यानी उसका एरर पॉजिटिव आएगा कि 0.2 आपने कम कर रखा है मेजरमेंट, यहाँ पे 1.2 कम कर रखा है मेजरमेंट, यहाँ पे 2.2 कम कर रखा है। -0.8 का मतलब कि यहाँ पे आपने 0.8 उसकी वैल्यू ज्यादा मेजर कर दी है, -2.8 का मतलब यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू 2.8 ज्यादा मेजर कर दी है। समझ में आई बात क्या कुलजोत सिंह? नहीं समझ में आया? फिर से पूछिए। गिव मी अ सिंबल। हाँ, तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपने ज्यादा कर दिया है कि कम कर दिया, ठीक है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब आपने ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज्यादा मेजर किया। पॉजिटिव आ रहा है एरर, मतलब ट्रू वैल्यू से थोड़ा कम मेजर किया। उससे लेना देना नहीं, बस वो ये बता रहा है कि आपने किया क्या है। तो किसी बच्चे ने बोला कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे 500, किसी ने मुझसे पूछा कौन सा एरर है, तो मैं फर्स्ट वाला बोलूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो मैं सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन 500 लूंगा। कर देंगे। हाँ, और फिर मीन लेने का, और सॉरी 1 2 3 4 सर। 3 होगा ये, 3 4 4 5 और ये डेल्टा अल्फा, पांचवा एरर। सबको ऐड किया हमने, 5 से डिवाइड किया। अगर 6 होते वैल्यूज तो 6 से करते, 7 होते तो 7 से करते, जितनी वैल्यूज होती है उन सबको ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो। तो ये आपका निकल करके आएगा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपका निकल करके आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा अल्फा, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इस लाइन को बार बोलते हैं, यानी कि ये मीन निकला है, एवरेज निकला है, और ये आपने इस चीज को यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। यस सर। तो ये चीज हो गई, आपने इसको मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे निकाल दिया। अब जिस पर्सन ने मुझसे पूछा कि जरा बताना जो आपने जो मेजरमेंट किया उसका एरर क्या है, तो हम सारी वैल्यूज को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, आप ऐड करिएगा। अब पहली वैल्यू कितनी है भाई, 0.2 है, रख देंगे 0.2, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी है, जल्दी जल्दी बताइए देख करके, दूसरी वैल्यू कितनी है? 1.2 सर। 1.2 रखेंगे। तीसरी वैल्यू कितनी है? 2.2 सर। वेरी गुड। चौथी वैल्यू कितनी है? 0.8 सर। 0.8 सब पॉजिटिव हो गया सर। मॉड्यूलस रखते हैं,
उसका पॉजिटिव ही लेकर के रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना के रखना है, सिर्फ उसका नंबर रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है। पांचवी वैल्यू कितनी है? 2.8 नेगेटिव है, लेकिन हमको इन एब्सोल्यूट एरर निकालते वक्त सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, उसका नेगेटिव हटा देना है और 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा अल्फा, जो भी वैल्यू 4.96 भाई 5 से डिवाइड कर देंगे 1.44 सर। 1.44। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग सही बता रहे हैं, तो 1.44 आपने निकाल लिया मीन एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में? 4.96 आ रहा है। चलो 1 मिनट देख लेते हैं। So 1.44 आंसर है सर, आई विल चेक। 4 तो आएगा ना, Yes, 5 sir. से डिवाइड भी करना होगा। So they are not dividing. माइट बी द केस। डिवाइड कर लीजिए बेटा, नहीं हो रहा तो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ये तो जिस भी पर्सन ने मुझसे पूछा कि कितना एरर है तुम्हारी वैल्यू में, तो मैंने बोल दिया कि भैया इतना एरर है मेरी वैल्यू में। अब फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट को लिखने का तरीका क्या है कि हेंस द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट में बी रिटन एज, उसको लिखने का तरीका है कि जो अल्फा लिखा जाएगा, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू लिखा जाएगा, वो उसकी मीन वैल्यू को लिखेंगे हम, फिर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, और उसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो लिखेंगे। यानी कि जो उस रॉड की लेंथ होगी वो मैं लिखूंगा अल्फा, विच विल बी इक्वल्स टू उसकी मीन वैल्यू जो कि कितनी है 5.2, वो लिख दिया मैंने, फिर प्लस माइनस लिखा, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर अभी हमने निकाला 1.44 और हमने उसको लिख दिया 1.44। ये लिखने का तरीका हो गया कि जो मेजरमेंट हमने किया है उसको ये हमने ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एरर है, कितना है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन प्लस 1.44 तक जा सकता है, इंक्रीज हो सकती है ये वैल्यू, और 5.2 में से 1.44 घटा देंगे तो उतनी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। यानी कि ये जो वैल्यू होगी कहां से, जो भी ये जो भी था, ये पत्थर था या रॉड था, जो भी हम मेजर कर रहे थे, वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है। 5.2 में अगर आप 1.44 ऐड करेंगे तो ये 6.64 हो जाएगा, और अगर आप इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5.2 माइनस 1.44 तो ये 3.76, यानी उस पत्थर की जो लेंथ होगी वो 3.6 से कम नहीं होगी, 3.6 से ज्यादा होगी, और 6.464 से ज्यादा नहीं होगी, 6.64 से कम होगी, यानी 3.76 से लेकर के 6.64 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगी ये वैल्यू। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, ये बोलने का तरीका हो गया कि ये कहीं से कहां तक लाई करती। तो इसी वैल्यू से इसी वैल्यू तक उस पत्थर की या रॉड की, जो भी था, ये पत्थर था या रॉड था, आई डोंट नो, इस रॉड का जो भी वैल्यू लाई करेगा वो इससे इस तक लाई करेगा। अब परसेंटेज एरर की बात कर लेते हैं। तो जो एरर आपने निकाला वो नंबर में निकाला, वो कितना परसेंट है, एक्चुअल वैल्यू का कितना परसेंट एरर आया है। 2% एरर किया आपने, 10% गड़बड़ किया है मेजरमेंट में, 50% गड़बड़ किया है मेजरमेंट में, वो कैसे निकले? तो परसेंटेज एरर निकालता है जो मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारा डेल्टा अल्फा पे बार अपॉन जो उसकी मीन वैल्यू है जिसको हम ट्रू वैल्यू मान रहे थे, इनटू 100 कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका क्या, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में क्या? Yes, sir. चलो अब बताओ कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकला था हमारा 1.44। तो मीन एब्सोल्यूट एरर 1.44 रख दिया। जो उसकी मीन वैल्यू थी सारे ऑब्जर्वेशंस की वो कितनी आई थी, मीन वैल्यू आई थी 5.2, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 5.2, और इसको आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे कि जब 1.44 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 से और फिर डिवाइड कर दिया 5.2 से, तो एरर तो बड़ा ज्यादा आ रहा है, खैर 27.69% के अराउंड एरर आ रहा है। इतना ज्यादा एरर क्योंकि आप लोगों ने मेजर करने में बहुत ज्यादा गड़बड़ की। यहाँ पे देख रहे हो 5 है, 4 है, 3 पहुंचा दिया कितना कम, फिर 6 पहुंचा दिया काफी ज्यादा, 8 पहुंचा दिया, तो इसी वजह से एरर भी अच्छा खासा आ रहा है। कितना 27.69% आ रहा है। इतना नहीं आना चाहिए मेरा एरर, मतलब रियल लाइफ में बोल रहा हूँ, आने को तो कुछ भी आ सकता है, रियल लाइफ में ऐसे कम ही आता है, थोड़ा हम केयरफुली मेजर करते हैं तो इतना ज्यादा नहीं आता है। अब आ सकता है आप कोई पर्सन बिल्कुल ही केयरलेस हो तो वो तो भाई 40, 50, 60% भी ला सकता है एरर, उससे मतलब नहीं। तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। आई बात यहाँ तक समझ में सभी बच्चों को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर होगा। अब हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हैं क्या She कोई? said yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब होगा क्या, प्रोपोगेशन ऑफ एरर होगा। हमारे पास कोई वैल्यू दी गई, मेजर किया हमने ए, इसी को मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इस स्क्वायर की हमने क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ ऐड करके बताना है, लेंथ और ब्रेड्थ ऐड करके बताना है, लेंथ और ब्रेड्थ ऐड करके बताना है। और इस स्क्वायर का हमें एरिया बताना है, हमें इस स्क्वायर का एरिया बताना है, ठीक है। या 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ब्रेड्थ क्या हो जाता है, इसका पेरीमीटर हो जाता है। और एरिया इसका फॉर्मूला स्क्वायर का रेक्टेंगल का है, एक्चुअल रेक्टेंगल है ये, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाता है। अब एक पर्सन आया, उसने लेंथ को मेजर किया 3-4 बार और उसकी यहाँ पर लेंथ की मीन वैल्यू निकली। फिर उसके बाद जितने एरर्स निकले थे उन सारे एरर्स को निकाला, यानी एब्सोल्यूट एरर निकाला, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लिया, प्लस माइनस करके ये निकल गया एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। तो ये उसने लिख दिया कि इसकी लेंथ कितनी है। अब उसके बाद ब्रेड्थ की बात आई, तो ब्रेड्थ की बात करें तो उस पर्सन ने ब्रेड्थ बहुत सारी वैल्यू मेजर की, 3 बार 4 बार 5 बार मेजर किया, हर बार लिख लिया कि पहली दफा इतना आया, दूसरी इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, पांचवा इतना है। उन सारी वैल्यूज का मीन लिया और फिर उसके बाद क्या किया प्लस उसने, डेल्टा उन बी। सबका एरर्स क्या बेटा, हाँ सर प्लस डेल्टा डेल्टा बी, हाँ डेल्टा बी टू दी पावर बार, तो उसने लिख लिया। अब लेंथ में भी एरर आ रहा है और ब्रेड्थ में भी एरर आ रहा है। जब हम एरिया निकालने चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को भी और ब्रेड्थ को भी, और साथ ही साथ एरिया में भी एरर वो चला जाएगा, प्रोपोगेट हो जाएगा। तो वो एरर प्रोपोगेट होगा कैसे, इसमें 2% का है मान लेते हैं और इसमें 3% का एरर है, तो वो कितना हो जाएगा, ये कैसे होगा, कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है, इसी चीज को बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। यानी एक मेजरमेंट और दूसरी मेजरमेंट जिनमें दोनों में एरर है, जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उनमें एरर फाइनल रिजल्ट में कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, एरर्स के साथ क्या होता है, कितना परसेंट फाइनल एरर आएगा एरिया में, कितना परसेंट फाइनल एरर आएगा पैरामीटर में। यहाँ तक बात समझ में आई सारे बच्चों को कि नहीं समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. जिस बच्चों को नहीं समझ में आई वो डाउट पूछें, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। सर चलो रिपीट कर। अभी, हाँ रिपीट कर दूं? यस। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मैंने मुस्कान दीप को बोला कि जाओ जरा सा इसको मेजर करो, तो मुस्कान दीप ने मेजर किया, उसका मीन 3-4 बार एरर का मेजर करके उसका मीन निकाल लिया। फिर उसके बाद देखा कि हर मेजरमेंट का कितना एरर आ रहा है, जो हमने यहाँ पे काम किया है। यहाँ ये उन्होंने मुस्कान दीप ने 5 बार मेजरमेंट किया और उसके बाद मीन निकाल लिया उसका। फिर उसके बाद पहले ये मीन को ट्रू वैल्यू मान करके इसको सब्ट्रैक्ट किया पहले एरर को, तो ये निकल आया पहला एरर। फिर उसी तरीके से दूसरा एरर निकला, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इन सारे एरर्स का उसने क्या कर दिया, में एवरेज ले लिया, उन सारे एरर्स का, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लिया। ये चीज लेने के बाद उसने यहाँ पर डाला जो ऑब्जर्वेशंस का मीन आया था वो डाल दिया, और यहाँ पर डाला जो एरर्स का मीन आया था वो डाल दिया। तो एक तरीके से उसने लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया कि लेंथ की वैल्यू तो ये है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर, इतना ज्यादा या इतना कम एरर हो सकता है। ये बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. नहीं समझ में आई तो फिर से पूछिए, मैं बताऊंगा। उसी तरीके से ब्रेथ का भी यही सेम काम। हाँ उसी तरीके से ब्रेथ का भी, यानी विड्थ का भी सेम काम किया। अब मैं पूछ रहा हूं कि भैया लेंथ और प्लस ब्रेथ करो, उसका ट्वाइस करो, यानी लेंथ और ब्रेथ को ऐड करो। तो मैं लेंथ तो मुझे LM दिख रही है यहाँ पे और ब्रेथ तो मुझे BM दिख रहा है, उन दोनों को ऐड तो कर दूंगा, लेकिन जो एरर्स है उनके साथ क्या होगा, वो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्योंकि भाई जब आपके मेजरमेंट में गड़बड़ है और दूसरी वाले लेंथ में मेजरमेंट में गड़बड़ है, हम मान के चलते हैं, और ब्रेथ की मेजरमेंट में गड़बड़ है, हम मान के चलते हैं, तो जब आप उनको ऐड करोगे ना, तो वो जो गड़बड़ होगी वो गड़बड़ भी फाइनल रिजल्ट में पहुंचेगी, वो एरर भी फाइनल रिजल्ट में पहुंचेगा। अब वो प्लस होके पहुंचेगा, माइनस होके, मल्टीप्लाई होके, डिवाइड होके कैसे पहुंचेगा ये अभी बताऊंगा मैं। जब आप उस लेंथ को जिसमें गड़बड़ है, एरर है, और ब्रेथ को जिसमें गड़बड़ है, एरर है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो फाइनल रिजल्ट एरिया में भी गड़बड़ पहुंचेगी। कितनी गड़बड़ पहुंचेगी, प्लस होके, माइनस होके, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir.
चलो अब अगर हम क्वांटिटीज को सम कर रहे हैं, अच्छा अगर आपको ये बातें समझ में आई तो आप मुझे ये बताओ कि मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे छवि से मैंने पूछ लिया कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, छवि बेटा बताइए। सर एरर का मीन। यस सर, एरर का एवरेज। एरर्स का मीन होता है, करेक्ट, सही बात है। और ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे आकाश कि जब हम एरर्स का मीन निकालेंगे तो वैल्यूज को कैसे रखना है, सारी वैल्यूज को एज इट इज रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, कि सारी वैल्यूज को पॉजिटिव ही रखना है, उसका मॉड्यूलस रखना है। मॉड्यूलस रखना है। आकाश बता। सब मॉड्यूलस रखना है। मॉड्यूलस रखना है, मॉड्यूलस मतलब उसका मॉड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही रखना है, उसको आपको नेगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में तो आ रही बातें आप लोग। अब मैं बात करता हूं एरर इन सम। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, मान लो हमारे पास कोई वैल्यू निकाल रहा हूं x, जो कि दो क्वांटिटी a और b को ऐड करने से बनती है। अब डेल्टा a जो होगा वो a में एरर होगा, डेल्टा b जो होगा वो b में एरर होगा, यानी कि a जो है वो एक्चुअली am प्लस माइनस डेल्टा ए है और बी जो है वो बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बार। हाँ हाँ, अब हर बार दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा है मतलब वो बार है। ठीक है, हो सकता हो एक ही बार मेजरमेंट किया हो, ठीक है, नहीं एक बार नहीं किया हो, 2-3 बार किया हो और आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब उसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर वो एवरेज वाली ही बात कर रहा है, और नहीं भी एवरेज वाली बात कर रहा है तो बताने वाले ने आपको बोल दिया कि भैया इतना एरर इसके अंदर हो सकता है। तो वो आपको पीछे समझने का तरीका था कि क्या है। अब आपको जब चीजें दी जाएंगी तो ऑलरेडी दी जाएंगी, अब आपको करने की कुछ जरूरत नहीं कि हम उसका एवरेज फिर से निकालें, हम सबका वो निकालें, वो आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ऑलरेडी दिया जाएगा चीज। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं। एक आध क्वेश्चन में करने को। क्या बेटा? सर एरर इन सम एक और बार बता दीजिए प्लीज। एरर एंड सम क्या है कि जब हम दो क्वांटिटीज जिसमें गड़बड़ है, एरर है, जैसे एक क्वांटिटी है ए, उसमें गड़बड़ एरर कितना है, डेल्टा ए है, कुछ तो है, चाहे तो पॉजिटिव में होगा चाहे तो नेगेटिव में, कुछ तो गड़बड़ है लेकिन हमको पता है गड़बड़ है। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी है बी, उसमें गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, चाहे डेल्टा बी वो गड़बड़ है, चाहे तो पॉजिटिव में है चाहे तो नेगेटिव में है, लेकिन गड़बड़ है उसमें। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो हमारी गड़बड़ है ए में और जो गड़बड़ है बी में, एरर है ए में और एरर है बी में, उनके साथ क्या होगा, वो भी तो आगे जाएंगी ही जाएंगी, फाइनल रिजल्ट एक्स में वो भी गड़बड़ पैदा करेगी ही करेंगी, गड़बड़ बनाएंगी ही बनाएंगी, पर कितना, कैसे, किस तरीके से, ये हम सीखेंगे एरर इन सम में। अब जैसे किसी बेटा ने बोला कि भैया ए है, तो आप कह रहे हो कि उसमें मीन लगाया उसका मीन किया होगा, वो किया होगा, जिसने भी किया होगा वो उसकी टेंशन, वो आपको करने की जरूरत नहीं। उसने मीन निकाल के अब आपको दे दिया है, अब आपको मीन की बात नहीं करनी है, टेंशन नहीं। जब आपको दिया जाए कि करो तब आप टेंशन लो, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट वो आपको मीन निकाल के दे दिया। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा ए बार लिखने की बात हो रही थी, वो किया होगा, जिस भी पर्सन ने किया है वो सारे एरर्स का मीन निकाल करके, एब्सोल्यूट मीन निकाल करके उसने आपको दे दिया, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बार लगाया जाए, नहीं लगा है तो समझ जाओ कि उसने निकाल के दे दिया है, यही उसका एवरेज एब्सोल्यूट एरर है। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, क्लियर। इसको नहीं समझ में आया वो पूछे, ठीक है। पीछे की बात जो मैं समझाया था वो कभी एक आध क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, और आपको समझना है कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, आपको समझना है कि वो मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट है। ठीक है, समझ में आया बेटा? अर्फिया आप पूछ रही थी? यस सर। ठीक, अब ये तो बात मैंने बता दिया कि जब दोनों क्वांटिटीज को मैं ऐड करूंगा तो उनके एरर, उनकी गड़बड़ भी उनके साथ आगे जाएगी। कैसे आगे जाएगी? तो जो गड़बड़ आएगी फाइनल एक्स में, एक्स ही तो निकाल रहे हैं हम, वो गड़बड़ एक्स में पहुंचेगी, एक्स में जो गड़बड़ होगी उसको लिखेंगे हम डेल्टा एक्स। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, एक्स के कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ पहुंची, वो एक्चुअल में क्या होगा, सम ऑफ ए एंड बी, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x is delta x।
क्या दोनों बोल का रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो पहली गड़बड़ ए में थी वो ले लो आप, और दूसरी गड़बड़ जो बी वाले इसमें जो थी गड़बड़ वो ले लो आप, और दोनों को ऐड कर दो। दोनों तो को ऐड कर दिया टोटल और आगे लगा लो प्लस माइनस। और ये क्या कहलाएगा, ये जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे ये कहलाएगा कि एक्स में जो रिजल्ट निकल रहा है, एक्स में रिजल्ट की गड़बड़ कहलाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या बात हो रही, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे इन्होंने दिया है लेंथ और इन्होंने दिया है ब्रेड्थ, करेक्ट? समझ में आ रही बातें, नहीं समझ में आ रही बातें? यस सर। Yes, sir. ये बताओ क्या है ये 16.2 का नाम क्या है? सर लेंथ मीन लेंथ। मीन, या उसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, समझ सकते हैं। यस सर। ठीक है, एक्चुअल है नहीं लेकिन समझ सकते। ये कौन सी वैल्यू है? 0.1 Error, sir. एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर बोल लो चाहे एब्सोल्यूट एरर बोल लो, वही है, दोनों की समझ एक ही है कि ये मीन ही बताया होगा उन्होंने। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये आप लोगों ने बोल दिया ये एब्सोल्यूट एरर है, करेक्ट? सर सम के ये बोलने एग्जांपल का दे रहे हो? तरीका है। हाँ, मैं सम के एग्जांपल से। अब मैं कह रहा हूं L प्लस बी करो आप, तो 16.2 और 10 पॉइंट, और L प्लस बी जब ऐड होगा तो वो बन जाएगा X। एक नई इन दोनों का एडिशन कहलाएगा X। तो यानी कि 16.2 प्लस 10.1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 362। सही लिखा क्या मैंने? यस सर। यस सर। 26.3। गड़बड़ तो ये 0.1 वाली L में लेंथ में वैल्यू नहीं ऐड करेंगे क्या? इसमें। हम एब्सोल्यूट एरर जो निकाला है 0.1 सेंटीमीटर वो ऐड नहीं करेंगे। वही तो बता रहा हूं बेटा, देखिए अब जो X आया है एडिशन करने के बाद उसमें भी तो गड़बड़ आई होगी, एरर आया ही होगा। वो एरर गड़बड़ डेल्टा एक्स कैसे निकले? जो पहले में लेंथ में जो एरर थी, गड़बड़ थी 0.1 वो लेना है, और जो ब्रेड्थ में गड़बड़ थी, एरर थी 0.1 वो लेना है, दोनों को ऐड कर देना। दोनों को ऐड करके कितना आ गया? 0.2। यहां तक बात समझ 0.2 आई? सर। हाँ जी। यस सर। अब लिखने का तरीका क्या होगा कि फाइनली एक्स लिखा जाएगा ऐसे कि एक्स लिखा हमने, और इनका जो एडिशन आया था 26.3, एक्स की जो वैल्यू आई थी वो लिख दिया हमने, और एक्स में जो एरर आया था वो लिख दिया प्लस हमने। ये समझ में आई बात क्या आप लोगों को? यस बिल्कुल सर। यस सर। चलो, वही चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैथमेटिकली लिखने का तरीका यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो इसमें गड़बड़ आएगी वो हमने इस वाले को ऐड किया और सामने प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि ये गड़बड़ या तो प्लस में भी जा सकती है या तो माइनस में भी जा सकती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लगा के लिखना है। अब उसके बाद यहाँ प्लस रहेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूं कि जो गड़बड़ पहुंची है, एरर पहुंची है एक्स में, अरे यहाँ तो हम यहाँ ये कर रहे थे, सॉरी, यहाँ पे बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पे बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि जो परसेंटेज में एरर पहुंचा है, जो एरर पहुंचा है, गड़बड़ जो पहुंची है परसेंटेज में बताना है उसको, तो हम क्या करेंगे? जो डेल्टा एक्स आया है वो लेंगे, और जो हमारा एक्स आया है वो लेंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 इंटू 100। यानी कि डेल्टा एक्स है क्या? डेल्टा एक्स तो ये है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वो लिख दिया। और नीचे एक्स, एक्स है क्या? एक्स ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज। यहां तक बात समझ आई क्या? यस सर। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज एरर। अब आप निकालोगे डेल्टा एक्स कितना आया है? 0.2। तो चाहे ऐसे लिखो 0.2 अपॉन एक्स। एक्स कितना है हमारा? एक्स आया था, कितना हमारा आया था? 26.3। सही बोल रहा हूँ क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत नहीं, ठीक है सर। 26.3 इंटू 100, करेक्ट? ये सर ये आपका परसेंटेज की फॉर्म में एरर आ जाएगा। सर हाँ बेटा पूछो। ओके सर। सर एक्स के साथ प्लस माइनस 0.2 ही लगाएंगे? लगा तो है यहाँ पे, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, परसेंटेज में लगाने की जरूरत नहीं, नहीं लगाएंगे। हाँ, परसेंटेज में नहीं लगाएंगे। जब लिखने का तरीका होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो, तब कैलकुलेशन में नहीं लगाएंगे।
प्लस माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट करते टाइम लगाएंगे, कैलकुलेशन करते टाइम नहीं लगाना है कुछ भी। आई बात समझ में? अब अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 26.3 प्लस माइनस। अच्छा मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितना होगा इसका कैलकुलेशन। मैं देख 0.76 0.76 आ रहा है। हाँ 0.76% आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0.76%। अब मैं ऐसे लिखूंगा 26.3 प्लस माइनस 0.76%। जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तब लिखूंगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका, दिखाने का तरीका होगा। तो चाहे परसेंटेज के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लो, चाहे आप एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में प्रेजेंट कर लो, ये भी तरीका है लिखने का और ये भी तरीका है लिखने का। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा, किसी कुछ डाउट हो पूछिए। सर अब प्लस माइनस 0.76 क्यों लगाया सर? सिर्फ परसेंटेज एरर नहीं लिखेंगे? प्लस माइनस 0.76% मैंने क्यों लगाया? आगे क्या पूछा आपने? सर सिर्फ 0.76 ही लिख सकते? नहीं 0.76% आया है क्योंकि यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था वो परसेंटेज का कैलकुलेशन कर रहा था। तो जब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, दिखाऊंगा, शो करूंगा तो परसेंटेज के साथ ही शो करूंगा। यहाँ पे जो था वो एक्चुअल वैल्यू थी, उसकी एब्सोल्यूट एरर था, एब्सोल्यूट एरर था उसका। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे। फिर बाद में मैंने क्या किया, परसेंटेज कैलकुलेशन किया कि ये 0.2 जो है वो हमारे रिजल्ट का कितना परसेंट गड़बड़ है, कितना परसेंट एरर है, तो वो मैंने कैलकुलेट किया। फिर दोबारा शो करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एक्चुअल वैल्यू लिखो प्लस माइनस जो परसेंटेज एरर आया है, जैसे 0.76 तो 0.76% लिख दो। तो पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि जो इन्होंने कैलकुलेशन किया है उसमें 0.76% गड़बड़ है। ओके सर। अब अगर वो सोचेगा कि भाई यार इतना परसेंटेज गड़बड़ तो इतना मेरे लिए मायने नहीं रखती है, तो इस कैलकुलेशन को मैं सही मान लेता हूँ, पास कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई बहुत ही हाईली एडवांस प्रिसाइज मशीन है जिसमें 0.76% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो कि आप थर्मल पावर प्लांट्स में काम कर रहे हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम कर रहे हो, एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक स्केल पे डील कर रहे हो, तो वहां पे 0.76% बहुत हैवी नुकसान कर सकता है, पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्टर्ब कर सकता है और पूरा एक्सप्लोड कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। तो वहां पे जो सर्वे करने वाला इंजीनियर होगा वो कहेगा, या जो मेंटेनेंस का इंजीनियर वो कहेगा भैया 0.76% बहुत गड़बड़ है, एरर है आपके उसमें कैलकुलेशन में, आपके मेजरमेंट में बहुत गड़बड़ है, मैं इसको पास नहीं कर रहा हूं, काट के फाड़ के फेंक दे सकता, भगा भी दे कि चलो भागो यहाँ से। है बात समझ में? यस सर। यस सर। अब यही सेम काम, अच्छा ये एरर इन सम मैंने आपको समझा दिया, और उसी तरीके से आप एरर इन सम कर सकते हो। कोई भी वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 3.2 प्लस माइनस 0.1 और ब्रेड दे रहा हूं मैं 3, आसान कर देता हूं, लो 3 और यहाँ आसान कर देता हूं 4 प्लस माइनस 0.1। ये आपके लिए क्लास के लिए वो नहीं है। आपको यहाँ पे क्या क्या बताना है, आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये कौन सी वैल्यू है, इसका नाम क्या है, इस वैल्यू का नाम क्या है, इस वैल्यू का नाम क्या है, इस वैल्यू का नाम क्या है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो x होगा l प्लस बी वो कितना आएगा। फिर आपको डेल्टा x बताना है वो कितना आएगा। फिर उसके बाद परसेंटेज एरर है वो कितना आएगा। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बताना है। नॉट फॉर नाउ, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यस चल सर। सेम काम करेंगे डिफरेंस में, सब्ट्रैक्ट में। दो क्वांटिटीज है उनको सब्ट्रैक्ट करना, कर दो। पहले में एरर डेल्टा ए था, इस वाले को मेजर करने में एरर डेल्टा ए था। दूसरे बी को, ब्रेड्स को मेजर करने में एरर डेल्टा बी था। और उनका जो वो आएगा, एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ कितनी आएगी। तो हमने देखा कि जो एरर आएगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो ऐड ही करना है। क्या मतलब, चाहे सब्ट्रैक्ट करोगे
तो भी एरर्स को ऐड करना है, चाहे ऐड करोगे तो भी एरर्स को ऐड करना है, यानी एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे, एरर सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। ये बात सभी बच्चों को समझ आई क्या? तो प्लस का साइन इरेज कर दीजिए। हाँ, ये गलती से मैं वो सम वाला समझ करके। यस सर। आपको एरर्स को ऐड ही करना है, चाहे सम वाले क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हो। आई बात समझ क्या? यस सर। बाकी सेम चीज है। तो एरर कितना हो जाएगा, उन दोनों एरर्स को ऐड कर दो, सामने प्लस माइनस लगा दो। परसेंटेज एरर कैसे नीचे सम निकालना हो है? जाएगा सर। हाँ, डेल्टा एक्स निकाला था आपने, ले लो उसको, अपॉन नीचे जो एक्स का कैलकुलेशन आया था, एक्स का कैलकुलेशन क्या था, a माइनस बी, वो आ गया था इनटू 100, ये आ गया परसेंटेज एरर। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये है डेल्टा एक्स की वैल्यू है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो वही चीज लिख दिया मैंने, a माइनस बी इंटू 100। हाँ, जो है एक्स कैलकुलेशन आया एक्स का वो लिखो, डेल्टा एक्स का जो कैलकुलेशन आया वो ऊपर लिखो, न्यूमरेटर में 100। बात समझ आई क्या? यस सर। तो बताओ जरा मुझे, कुलजोत आप बताइए, यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन कि अगर हम सम कर रहे हैं और डिफरेंस कर रहे हैं तो एरर्स का प्रोपोगेशन में, एरर्स को बढ़ाने में, दोनों में एडिशन ही करना है कि दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है कि दोनों में करना क्या है, ये बताओ मुझे, लिख के बताओ आप, या आप कुलजोत यू कैन डायरेक्टली स्पीक टू मी। अगर मैं सम कर, चाहे मैं, हाँ एडिशन, दोनों में एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन वाले में, डिफरेंस वाले में सब्ट्रैक्शन करना है एरर्स का? दोनों में बोथ एडिशन करना है। सर। वेरी गुड, बहुत, हाँ वेरी गुड बहुत अच्छी। एडिशन, एडिशन इन एवरी केस एडिशन। डिफरेंस का भी वही एक एग्जांपल ले लो भाई, मैंने आपको एल दे दिया 5 मीटर और बी दे दिया 2 मीटर, इसमें पता नहीं क्या लिखा है, मुझे खुद नहीं पता, 0.1 लिख दिया मैंने, पता नहीं क्या लिखा है, ये आप बताओगे क्या लिखा है। अब आप मुझे बताओगे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। मीन मेजर्ड वैल्यू एंड मीन हाँ, वैल्यू। प्लस माइनस एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर। दिस इज ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मीन मेजर्ड वैल्यू। वेरी गुड, जिसने भी बोला बोला। फिर इसमें पहला सवाल आपसे ये है कि L माइनस बी बताना है आपको। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा, इस L माइनस बी का नाम है X या नाम चेंज कर दे सर 3। वेरी गुड, Y, डेल्टा Y बताओ जल्दी। सर 0.2। वेरी गुड, दोनों को ऐड करना है। फिर तीसरा आपको बताना है परसेंटेज एरर। कोई मुझे बताएगा, मैं लिखूंगा कैलकुलेशन के लिए। इनटू 100 सर। 3 अपॉन न्यूमरेटर में क्या 0.2 लिखूं? into 100। 0.2 अपॉन 3 into 0.2 by 100। 3 into 100। 0.2 अपॉन 3 इंटू 100। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, अब प्रोडक्ट में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। मेरे पास एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। ए में एरर कितना है, डेल्टा ए है, बी में एरर कितना है, डेल्टा बी है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट एक्स आएगा, उस एक्स में एरर कितना पहुंचेगा, डेल्टा एक्स कितना पहुंचेगा, उसके लिए हम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। यानी कि ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, पीछे की तरह सिंपल ऐड नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। बताओ तो मुझे, प्रियांशी आप मुझे बताइए कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरर्स का एडिशन करना है कि नहीं करना है? डायरेक्ट एडिशन करना है कि नहीं करना है? करना है। कैसे बोला? मैंने बोला डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है, डायरेक्ट एडिशन फॉर्मूला लगा के नहीं करना एडिशन है, करना है। फ्रैक्शनल एडिशन करना है। कैसा एडिशन करना है? फ्रैक्शनल एडिशन। बस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी, और परसेंटेज एरर तो फिर निकल ही जाता है, कोई बड़ी चीज है। क्या है समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब जैसे कि ये एल और बी है और मैं कह रहा हूं जरा आप एरिया निकालो एल इनटू बी। ठीक, तो लेंथ कितनी है इसकी, कहां गया क्वेश्चन, सॉरी, चलो मैं अपने पास से एक क्वेश्चन दे देता हूं। लेंथ है 3 प्लस माइनस 0.1 और ब्रेथ है 2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं एरिया निकालो L इंटू बी। तो आप 3 और 2 जो उसकी मीन ऑब्जर्व वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके 6। अब मैं आपसे डेल्टा ए पूछ रहा हूं,
तो क्या मैं गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ? डेल्टा ए 0.2 होगा कि नहीं होगा? कौन सा गलत बच्चा सर, बताएगा? गलत 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 गलत, वेरी गुड, बहुत अच्छा मल्टीप्लाई बहुत होगा अच्छा। सर। उसके लिए आपको फ्रैक्शनल एडिशन करना है। डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस लगा लेना यहाँ पे, डेल्टा लेंथ अपॉन लेंथ प्लस डेल्टा ब्रेड्थ अपॉन ब्रेड्थ। यस हाँ, तो डेल्टा ए अभी मैं निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है, कौन बताएगा मुझे? सो डेल्टा 0.1 और 0.1 लेंथ, सर। एक्चुअल लेंथ कितनी है? 3 सर। 3 प्लस, प्लस ही करना है, 0.1 माइनस नहीं करना। 0.1 by 0.1 2 अपॉन सर। 2 2 वेरी गुड। तो अब मैं जरा सा कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए। 6 एलसीएम सर। सर ए को उधर ले के मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना सर? यही तो करना ही है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना आ रहा है? एडिशन 0.08 आ रहा है, यही आ रहा है कि ना? यस सर। सर एलसीएम में नहीं 6 आ आ रहा है तो गया कोई सर। बात नहीं, मेरा एरर गड़बड़ हो सकता है। कितना आ रहा है? सर चलो कर लेते हैं, चलो लो लो। तो 0.5 आ रहा है बाय 0.5 अपॉन 6। 0.2 प्लस 0.3 0.3 अपॉन 6, यस सर। ये आ रहा है। यस Yes, यस sir. सर। तो 0.5 अपॉन 6। क्या मुझे ए की वैल्यू पता है क्या? नीचे वाले ए यस सर। यस सर। कितना है? ए रिजल्ट कितना है? 6 कैंसिल हो जाएगा सर। डेल्टा ए इक्वल टू 0.5। 0.5 वेरी गुड, आंसर बहुत आ अच्छे जाएगा बहुत सर। अच्छे। इधर से 6 इधर से 6 कैंसिल हो गया, डेल्टा ए आपने निकाल लिया प्लस 0.5, माइनस करेक्ट। 0.5 यस सर। अब परसेंटेज एरर बता दो फटाफट, क्या होता है भाई? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यही होता है ना? इनटू तो 100 यस 0.5 बाय सर। 6। हाँ, तो दो ही बच्चे क्यों बोल रहे हैं भाई? सारे बच्चे और कहाँ गए? चलो बताओ भाई, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, जेई मेंस करना है, फटाफट बताना पड़ेगा। चलो आदित्य ने 0.5 सिंबल दिया है, तो अपॉन बताओ कितना होगा आदित्य, लिख के आप मुझे चैट में बॉक्स में बताओ। तो डेल्टा ए हमारा आ गया 0.5 और फिर ये 6 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। सर हाँ, तो ये 8.333 50 अपॉन आंसर। 6 टू सर कहाँ से आ रहा है भाई? 8.33 आंसर। 8.60% आया नहीं भाई, आदित्य का आंसर आया नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। एट 8.6 आएगा क्या? देखें, 8 6 48। नहीं सर 8.33। 48 for 20 8.22 आएगा ना, कुछ ऐसे। 50 अपॉन 6, नहीं अरे सर 6 करना है ना, 33 आ रहा है सर। 6 करना है। अच्छा अच्छा 6 करना है, 6 करना है, 8.33। हाँ गुड, बहुत अच्छी। देखो मैं कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर रहा हूँ, सब बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं जानबूझ के भी गड़बड़ करूंगा कैलकुलेशन में, ताकि देखने के लिए। नो सर। मेन अप्रोच आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? यस यस आगे सर। सर। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड आदित्य बेटा। 0.5 अपॉन 6 इंटू 100। अरफिया ने भी बताया भाई, जतिन प्रीत ने भी, कुलजोत ने भी, हर चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आ गया, गुड, शानदार। अब डिवीजन में भी सेम काम करना है। मेरे पास एक ए नंबर है ए, उसमें एरर था डेल्टा ए, दूसरा नंबर है बी, उसमें एरर था डेल्टा बी। उन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आएगा एक्स। उस रिजल्ट में कितनी गड़बड़ पहुंची, कितना एरर पहुंचा, उसको बोलता हूं डेल्टा एक्स। निकालने का तरीका सेम। यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन करना है कि फ्रैक्शनल एडिशन करना है? फ्रैक्शनल एडिशन सर। फ्रैक्शनल एडिशन फ्रैक्शनल करोगे, एडिशन इसका सर। फ्रैक्शन प्लस इसका Fractional. फ्रैक्शन प्लस इसका फ्रैक्शन, वही सेम काम यहाँ पे भी करना है जो आपने किया था। बस आई बात समझ में? तो मैं आपको लेंथ दे यस दे रहा सर। हूँ 10, जिसमें प्लस माइनस इतने का एरर है, और ब्रेड्थ दे दे रहा हूँ आपको 5, जिसमें प्लस इतने का एरर है। तो आपको बताना है इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। आपको सर बताना है एब्सोल्यूट जो एरर रिजल्ट मीन वैल्यू। आएगा डी डिवीजन। हाँ वेरी गुड, अब मीन वैल्यू हो गया। इसका क्या नाम है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, वेरी गुड। सर हाँ, अब यहाँ पे एडिशन कैसे करना है? डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन करना है कि फ्रैक्शनल एडिशन करना है? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एडिशन। एडिशनल सर। फ्रैक्शनल एडिशन। तो आपको यहाँ पे डेल्टा डी भी बताना होगा, आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर भी बताना होगा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ द। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर यस सर। बहुत अच्छी बच्ची। तो अगर समझ में आ गई है सारी बातें, तो दीपक आप मुझे जरा ये बताओ कि जब हम
आप मुझे दीपक ये बताओ कि एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होता है, या एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये बता दो। सर 0.1 जो दे रखा था वो एब्सोल्यूट एरर था। नहीं नहीं, डेफिनेशन बताओ, पीछे का पूछ रहा हूँ, हर बार उसी जगह से नहीं पूछूंगा। सर मैं बीच में आया था क्लास में। मैं बताऊं अरे सर? यार, सर absolute नहीं, एक मैं मिनट रुक जाओ बताऊं? बेटा। कार्तिक आप बताओ, एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करो जल्दी से, चैट में भी बता सकते हो। The arithmetic सर mean मैं of the बताऊं? magnitude of absolute error in all the measurement of the quantity. नहीं, मैंने सिर्फ एब्सोल्यूट एरर पूछा, मीन नहीं पूछा। एब्सोल्यूट एरर है क्या, कैसे निकालेंगे? सर मैं बताऊं? एक मिनट बच्चा, एब्सोल्यूट एरर क्या है कार्तिक, बताइए। प्रवाश बताइए। सर जितने एरर हमने निकाले हैं और अपॉन में n। नहीं बेटा, एब्सोल्यूट एरर बताएगा, चलो पाबंदी बताओ। सर एब्सोल्यूट एरर में सर एरर सारे एरर को की मीन वैल्यू लेते हैं सर। नहीं, वो भी गड़बड़ कर दिया तुमने। मुझे मुस्कान बताएंगी, मुस्कान बताइए, मुस्कान दीप कौर बताएंगे। सर मैं बताऊं? बताओ राजविंदर, बताओ बेटा। सर जो हमारी मीन वैल्यू निकलेगी उसमें से ट्रू वैल्यू माइनस करके सर। मीन वैल्यू कहाँ, सर ट्रू मेजर्ड वैल्यू वैल्यू बोलिए। माइनस करके, यस मेजर्ड वैल्यू माइनस करके। सर नेटवर्क मेजर्ड वैल्यू में लीव से लिया था। हाँ, ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और ट्रू वैल्यू बोलो या बोल रहे हो तो पूरा बोलो कि मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। थोड़ा सा वर्ड्स क्लियर रखो, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो बेटा, लेकिन वर्ड्स थोड़ा क्लियर रखो, टेक्निकल टर्म्स अपने क्लियर रखो। या तो बोलो कि ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, या तो बोलो मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ये बात समझ में आई क्या, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। यस आपका सर। कहने का Yes, तरीका सही था, sir. गुड था, लेकिन वर्ड्स भी थोड़ा सा क्लियर रखने। अब आ जाते हैं एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। अगर पावर हो, यानी कि मेरे पास एक क्वांटिटी, एक कैलकुलेशन है जिसका रिजल्ट x है, और वो x ऐसे निकलता है कि a टू द पावर n को डिवाइड करना है b टू द पावर m से, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, दोनों चीज में डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है क्या, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, और a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर m, और a टू द पावर n इंटू b टू द पावर m, ये दोनों काम कर सकते हैं। अब इस a का डेल्टा a कुछ एब्सोल्यूट एरर दिया गया है, इस b का डेल्टा b कुछ एरर दिया गया है, और इन दोनों के कैलकुलेशन में जो एरर पहुंचेगा, प्रोपोगेट होगा, आगे बढ़ेगा, डेल्टा x, वो कहलाएगा डेल्टा x कहलाएगा। यहाँ पे भी सेम ही काम करना है, फ्रैक्शनल एरर करना है, यहाँ पे भी फ्रैक्शनल एडिशन करना है, यहाँ पे भी बस पावर्स के मल्टीप्लीकेशन के साथ, यानी कि डेल्टा a अपॉन a, फ्रैक्शनल एरर तो निकालेंगे ही, लेकिन जो a पर पावर n थी वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे ही b का, लेकिन जो b के ऊपर पावर m थी वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा निकल जाएगा भाई फ्रैक्शनल एरर ऑफ द, देखो फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा यहाँ पे आपका, हाँ फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर फिर वही चीज हो जाएगी, परसेंटेज एरर आपका जो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा x आया है अपॉन यहाँ पे x आया है इनटू 100 कर देंगे, वही आपका परसेंटेज इन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू n टाइम्स परसेंट, वही सेम चीज। थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया है कि ये क्या कहलाएगा, ये n टाइम्स परसेंटेज ऑफ a कहलाएगा, क्योंकि अगर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 लिखूंगा मैं तो ये कहलाएगा परसेंटेज एरर ऑफ a, और अगर मैं इसी में, हाँ इसी में n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेल्टा n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 करूंगा तो ये कहलाएगा n टाइम्स परसेंटेज एरर, हाँ ऑफ a। हाँ बस n टाइम्स बोल दिया है कि उसमें n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई इसका, तो ये कोई खास बात नहीं है, फिर आप कैलकुलेशन समझ लोगे। अब जैसे मैंने एक बोल दिया है, लेंथ है हमारे पास, एक कैलकुलेशन है जिसका नाम है z, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, 5 टू द पावर, नहीं z है 5 प्लस माइनस 0.1, या मैं कुछ और भी कर लूं इसमें,
5 की पावर 3 कर देता हूँ और यहाँ पे k दे देता हूँ 2 टू दी पावर 5, नहीं इसको 10 कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, और इसको कर लेता हूँ 5 टू दी पावर 2 और प्लस माइनस 0.1। ये मैंने आपको दे दिया कि भैया इसमें इतना इतना ये मामला चल रहा है, ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। और अब आपको बोल दिया कि जरा मुझे इसका रिजल्ट R निकाल के दिखाओ, Z इंटू K निकाल के दिखाओ। तो पहले तो आप आराम से निकाल लोगे R इज इक्वल टू Z इंटू K, यानी कि 10 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। हाँ 5 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा ये? ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? 25,000 आंसर। 25,000 हो जाएगा, ठीक है डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात, डायरेक्ट आपने बता दिया मुझे। ठीक, 5 5 25,000 डेल्टा R अपॉन R, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर करना, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये 3 है, ये नीचे आ जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.1 अब यहाँ पे। हाँ डेल्टा Z अपॉन Z इंटू 100, जानबूझ के लिख रहा हूँ ये चीज ताकि आप समझ। अब ये जो पावर यहाँ की 2 है वो नीचे आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 से। 100। सारी बात समझ में? Yes, sir. तो Yes, डेल्टा R 100 अभी नहीं लगाना है, अभी नहीं लगा 100, जब कैलकुलेशन करेंगे तब 100 लगाना, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा K अपॉन K। अब बस वही काम करना है, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 टाइम्स डेल्टा Z कितना है 0.1 अपॉन Z की वैल्यू कितनी है 10 टू दी पावर 3। 10 क्या लिखना है 10, क्योंकि a टू दी पावर n था, यहाँ पे a आएगा नीचे, ना कि a टू दी पावर n आएगा नीचे, तो यहाँ पे 10 आएगा। ये बात सभी को समझ आई कि नहीं आई कि 10 आएगा तो 10 टू दी पावर 3 आएगा? नो सर। 10 आएगा। 10 आएगा, बस बस वेरी गुड। प्लस यहाँ पे क्या था 2 था, 2 लिखना है, इसमें भी कितना था 0.1 था, और यहाँ पे क्या था 5 था, 5। हाँ वेरी गुड। बस अब इसको सॉल्व वॉल्व कर लेंगे भाई, चलो कर लेते हैं फटाफट। ये 0.3 है तो ये 0.3 हो जाएगा, ये 0.2 है, डबल हो गया 0.4 हो जाएगा, नीचे सब में 10 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे सर 0.2 होगा ना? हाँ तो R को भी 0.1 है ना? क्या हुआ? यहाँ सर, पर 0.3 प्लस 0.2 होगा। यहाँ 0.2 होगा? नहीं सर, एलसीएम में तो लोगे ना, यहाँ 5 है, एलसीएम लाने के लिए 2 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस सर। एलसीएम लाने के लिए तो करना पड़ेगा ना। चलो प्लस माइनस 0.7 प्लस माइनस 0.7 अपॉन 10 हो गया, और यहाँ डेल्टा R अपॉन R की वैल्यू कितनी निकली थी 25,000। तो ये आप डेल्टा R इज इक्वल्स टू ऐसे प्लस माइनस 0.7 अपॉन 10 इंटू 25,000 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। Yes, sir. जो रिजल्ट निकालना है सिंपल, आपको मल्टीप्लाई या ऐड जो करना है वो कर लो। डेल्टा x अपॉन x करोगे, n लिखोगे, डेल्टा पावर नीचे उतारोगे, डेल्टा a अपॉन a लिखोगे, प्लस m लिखोगे, डेल्टा b अपॉन b लिखोगे। अब बाकी उसी तरीके से परसेंटेज एरर निकाल लोगे। डेल्टा r आपने कैलकुलेट कर लिया है, r आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। यहाँ तक बात सभी को आई गेस समझ में आ गई? 1750 आ रहा है 1750। किस चीज की बात कर रहे हैं? 1750 नहीं सर, 500 आएगा सर। क्या 500 आएगा? सर 1750। कहाँ पर? यहाँ पे? कहाँ? नहीं सर, आंसर 1750। अच्छा आंसर 1750। अब आंसर जो भी आया ये आप पे डिपेंड कर रहा है। आई एम नॉट चेकिंग द आंसर्स, इतने बेसिक कैलकुलेशन में नहीं चेक कर रहा, वो जब मैं पूछूंगा तब बताइए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे वर्नियर कैलिपर्स। उसके बाद जो है वर्नियर कैलिपर्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें एरर कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एरर, स्क्रू गेज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एरर पढ़ेंगे। कहाँ गया स्क्रू गेज में? पॉजिटिव नेगेटिव एरर यहीं पे स्क्रू गेज में आ जाएगा। और फिर क्वेश्चंस है यहाँ पे हम करेंगे, और कुछ नहीं इसमें दिया। तो आज हम समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? शुरू में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताइए सर।
percentage एब्सोल्यूट error, एरर, ट्रू वैल्यू, addition आवाज, error in sum, addition and subtraction of error, multiplication of error, division of error, सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? एरर्स का डायरेक्ट एडिशन करना है, अलजेब्रिक एडिशन करना है कि फ्रैक्शनल एडिशन करना है? अलजेब्रिक एडिशन सर। वाला करना है। अलजेब्रिक करना है, हाँ। अलजेब्रिक या डायरेक्ट एडिशन करना है, अलजेब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या करना है? अलजेब्रिक करना है, फ्रैक्शनल एडिशन करना है? फ्रैक्शनल एडिशन करना है, ठीक है। और एरर इन पावर में क्या करना है? अलजेब्रिक की फ्रैक्शनल पावर बोला, किसने बोला कि पावर मल्टीप्लाई करके? बहुत अच्छे बच्चे, पवन ने बहुत अच्छा बोला कि पावर से, अच्छा क्या लिखा था? एरर्स इन पावर, एरर्स इन पावर में हमको क्या करना है? पावर मल्टीप्लाइड by fractional, फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल एरर में। और सारी बातें मैंने बता दी थी। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर में अगर हम बात करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हमको अलजेब्रिक एडिशन सिंपल कर देना है कि मॉड्यूलस एडिशन करना है, मॉडलिंग एडिशन, मॉड्यूलस एडिशन करना है जिसको हम एब्सोल्यूट एडिशन भी बोलते हैं, मॉड्यूलस एडिशन करना है जिसको हम एब्सोल्यूट एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस एडिशन करना है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करोगे ना तो प्लस माइनस साथ एक साथ सब कुछ आ जाएगा, वो नहीं करना है। समझ गया आप लोगों को? Yes, sir. इसमें हमारे रिसोर्सेस एंगेज, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, जेईई पीवाईक्यूज और मॉड्यूल्स भी यूज हुए हैं। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है जो कि बेसिकली इसी पे बेस्ड है, मेजरमेंट पे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास में जेईई पीवाईक्यूज करेंगे और ये भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। Thank you, sir. Thank you so much everybody.